शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज है 135वीं अव्यक्त मुरली। मुरली का विषय है अनुभव की विल पावर। अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना। अपने अनुभव की विल पावर और दूसरी तरफ है माया की पावर का सामना, माया की शक्ति का सामना। अपने में गुणों की एक तरफ है अनुभवी, अपने गुणों का अनुभवी, और दूसरी तरफ है गुणों के अभाव, उनकी ताकत। दोनों के बीच में मुकाबला। ये मुरली बाबा ने सुनाई थी 31 अक्टूबर 1971। रूहानी ड्रिल जानते हो? जैसे शारीरिक ड्रिल के अभ्यासी 1 सेकंड में जहां और जैसे अपने शरीर को मोड़ने चाहें वहां मोड़ सकते। रूहानी जिस्मानी ड्रिल वाले अपने शरीर को जिधर मोड़ना चाहें उधर मोड़ सकते हैं। ऐसे रूहानी ड्रिल करने के अभ्यासी 1 सेकंड में बुद्धि को जहां चाहें जब चाहें उसी स्टेज पर उसी परसेंटेज से स्थित कर सकते हो। ऐसे एवर रेडी रूहानी मिलिट्री बने हो। ऐसी रूहानी मिलिट्री बने हो। अभी अभी ऑर्डर हो। अपने संपूर्ण निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। तो क्या स्थित हो सकते हो? वह साकार शरीर, साकारी सृष्टि, वह विकारी संकल्प ना चाहते हुए भी अपने तरफ आकर्षित करें। अपने तरफ आकर्षित करेंगे। इस देह की आकर्षण से परे 1 सेकंड में हो सकते। हार और जीत का आधार 1 सेकंड होता है। उसी में हार भी होती है, उसी में जीत भी। तो समय को दोष देना गलत हो गया ना। उसी 1 सेकंड में सारे संसार का पेपर होगा। तो हम समय को दोष दे सकते हैं कि मैं फेल हुआ? इनको क्या कर सकते? वो कहते हैं टाइम खराब चल रहा है। टाइम क्या खराब है? कर्म खराब है। कर्मों का फल अब आ रहा है। तो 1 सेकंड की बाजी जीत हो सकती है। तो 1 सेकंड की बाजी जीत सकते हो। ऐसे विजयी अपने आप को समझते हो कि हम 1 सेकंड के खेल में तो विजय पा सकते हैं। ऐसे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान अपने को समझते हो। वह अभी तक संपूर्ण संपत्तिवान बनना है। समझते हो या बनना है? दाता के बच्चे सदा सर्व संपत्तिवान होते हैं। ऐसे अपने को समझते हो? ऐसे अपने को समझते हो? वह अभी तक 63 जन्म के, वह भक्तिपन के, वह भिखारीपन के संस्कार कब इमर्ज होते? कौन से संस्कार? भक्तपन व भिखारीपन के संस्कार कब इमर्ज होते हैं? कभी कभी भक्ति वाले आ जाए, चलो थोड़ी देर सत्संग कर लेवें, आरती कर लेवें, पूजा कर लेवें, शास्त्र पढ़ लेवें। या भिखारीपन के संस्कार, बाबा बाबा ये दे दो, बाबा ये दे दो, बाबा ये दे दो।
बाप की मदद चाहिए, बाप की आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, बाबा शक्ति चाहिए। ये चाहिए 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 क्या है? भक्ति मार्ग है ना, तो नहीं है ना, ये तो नहीं है ना तुम्हारे में। चाहिए शब्द दाता, विधाता, वरदाता के बच्चों के आगे शोभते नहीं। दाता, विधाता, वरदाता बच्चों के आगे शोभते हैं क्या? अभी तो विधाता और वरदाता बनकर विश्व की हर आत्मा को कुछ ना कुछ दान व वरदान देना है, ना कि ये चाहिए ये चाहिए का संकल्प अभी तक करना। दाता के बच्चे सर्व शक्तियों से संपन्न होते हैं। यही संपन्न सिद्धि संपूर्ण सिद्धि को समीप लाती है। अपने को विश्व के अंदर सर्व आत्माओं से न्यारे और बाप के प्यारे विशेष आत्माएं समझते हो, तो साधारण आत्माएं और विशेष आत्माओं में अंतर क्या होता है? साधारण आत्मा और विशेष आत्मा में अंतर क्या होता है? इस अंतर को जानते हो? विशेष आत्माओं की विशेषता यही प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देनी चाहिए, जो सदा अपने को सर्व शक्तियों से संपन्न अनुभव करे। जो गायन है, क्या गायन है? अप्राप्त वस्तु ब्राह्मणों के। वे इस समय जब सर्व शक्तियों से अपने को संपन्न करेंगे, तब ही भविष्य में भी सदा सर्व गुणों से भी संपन्न, सर्व गुणों से भी संपन्न, सर्व पदार्थों से भी संपन्न और संपूर्ण स्टेज को पा सके। इसलिए अपने को ऐसे बनाने के लिए ही विशेष भट्टी में आए हो। जो भी अपने में अप्राप्ति अनुभव करते थे, वे प्राप्ति के रूप में परिवर्तन। पहले हमें भी अप्राप्ति लगती थी कि ये चाहिए ये चाहिए, अब कुछ चाहिए, अब कुछ, हाँ जी, सब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए। वे प्राप्ति के रूप में परिवर्तन हुए कि अभी तक भी कोई अप्राप्ति अनुभव करते हो। ये प्राप्ति अविनाशी रहेगी ना। प्राप्ति अर्थात प्राप्ति बस, कुछ नहीं। जब अनुभव स्वरूप बन गए, आपने अनुभव ही कर लिया, पाना था सो आपने अनुभव कर लिया, तो अनुभव की बातें तो अविनाशी होती। सुनी हुई बातें, वायुमंडल के प्रभाव के आधार पर प्राप्त हुई बातें, कोई श्रेष्ठ आत्माओं के सुनने के आधार पर उस प्रभाव के अंदर प्राप्त हुई बातें अल्पकाल की हो सकती हैं, लेकिन अपने अनुभव की बातें सदा अविनाशी होती। तो सुनने वाले बने हो व अनुभवी मूर्त बने कि अभी फिर से सुनी हुई बातों को मनन करने के बाद अनुभवी बनेंगे। मिले हुए खजाने को अपने अनुभव में लाया है या वहां जाकर फिर लाएंगे? वहां जाकर फिर लाएंगे। सभी से
पावरफुल चीज है अपना अनुभव, क्योंकि अनुभवी आत्मा में विल पावर होती है। अनुभवी आत्मा में विल पावर होती है। अनुभव के विल पावर से माया की कोई भी पावर का सामना कर सकेंगे। जिसमें विल पावर होती है वे सहज ही सर्व बातों का, सर्व समस्याओं का सामना भी कर सकते हैं और सर्व आत्माओं को सदा संतुष्ट भी कर सकते हैं। तो सामना करने की शक्ति से, सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अपने अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त हो जाती है, सहज प्राप्त हो जाती है। तो दोनों शक्तियों को अपने अंदर अनुभव कर रहे हो। अगर दोनों शक्तियां आ गई तो फिर विजयी बनेंगे, तो फिर विजयी बनेंगे ना। ऐसे विजयी बने हो। विजयी किसे कहते हैं? बाबा कहते हैं विजयी अर्थात स्वप्न में भी संकल्प रूप में हार ना हो, सपने में भी हार ना हो, संकल्प में भी हार ना हो। जब स्वप्न में हार नहीं होगी तो प्रैक्टिकल जीवन में तो होगी नहीं ना। ऐसे हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म विजयी, अर्थात हार का नामो निशान नहीं, हार का नामो निशान नहीं। ऐसे संपूर्ण निशानी को एक सेकंड में अपना निशाना बना सकते। एक सेकंड में क्या बना सकते हो? निशाना बना सकते हो। निशाना माना हार का नामो निशान नहीं। संपूर्ण निशानी को आपने क्या कर लिया? एक सेकंड में अपना निशाना बना सकते। क्या मतलब है? निशाना किसे कहते हैं? कभी निशाना लगाया? कोई खेलते निशाना नहीं लगाते? हाँ, निशाना लक्ष्य, मैंने संपूर्ण बनना है। एक है निशाना, एक है निशाना लगाना। निशाना लगाने में प्रैक्टिस है। एम, यहां निशाने का मतलब हो गया एम। आपका एम क्या है? आप अपना एम बनाओ कि मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है। आप क्यों एम अपना छोटा रखते हो? जो बनना होगा बन जाएंगे, क्या करें, हो नहीं सकता, कर नहीं सकता। अरे क्यों ऐसे ढीले ढाले? संपूर्णता को एक सेकंड में अपना क्या बना लो? निशाना। मुझे ये बनना है। जैसे जिस्मानी मिलिट्री वाले एक सेकंड में अगर निशाना नहीं बना सकते तो या तो इनकी गोली उनको लगेगी या उनकी गोली। देखते निशाना मारना होता है, निशाना लगाना होता है ना। यदि ठीक निशाना नहीं लगाया तो या तो गोली उसे लगेगी या उसे। अब समझ में आई है बात? बाबा क्या कहना चाह रहा है? माया है आपके सामने, या तो हाँ, या तो तुम गए या वो गई। एक तीर से दो मारता है बाबा, निशाने चलाता है। अगर निशाना नहीं बना सकते तो हार खा लेते। निशाना ठीक होता है तो विजयी बन जाते।
ऐसे अपनी बुद्धि को इस निशाने पर 1 सेकंड में ठीक टिका सकते हो, ऐसे एवर रेडी बने हो कि मेहनत करने बाद निशाने पर स्थित हो सकते हो, निशाने पर स्थित हो सकते हो। ऐसे प्रयत्न करते करते विजय का सेकंड तो बीत जाएगा। पेपर तो 1 सेकंड का, विजय कितनी देर में पानी है? और तो क्या करेंगे, निशाना बनाएंगे कि प्रैक्टिस करेंगे, पहले से तैयारी कर रखी होगी तो निशाना लगेगा। 1 सेकंड में निशाना भी लगाना है, रिजल्ट भी बनाना है, पेपर भी देना है, कितने काम करवाना चाहता है बाबा, रिजल्ट भी निकालना है, परम धाम में भी जाना है, कितनी हड़बड़ाहट होगी कि नहीं होगी? सोचो, सारी हड़बड़ाहट हमारी क्या हो जाए, विजय का सेकंड तो फिर बीत जाएगा। फिर विजय माला के मणके कैसे बन सकेंगे? वो सेकंड बीत गया तो फिर विजय माला का मणका कैसे बन सकेंगे? इसलिए जैसे निरंतर याद में रहना है, वैसे निरंतर विजयी बनो, निरंतर विजयी बनो। ऐसी चेकिंग करो कि आज सारे दिन में संकल्प, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्नेह, सहयोग और सेवा में विजयी कहां तक बने, विजयी कहां तक बने। अगर बहुत समय से सदा के विजयी, हर कदम के विजयी, हर संकल्प के विजयी रहेंगे, तब ही विजय माला में समीप के मणके बन सकते। संकल्प में, संकल्प के विजयी, हर संकल्प के विजयी। अभी से आदत होगी ना कि हर संकल्प में विजयी होना है, तो अंतिम संकल्प में भी विजयी होंगे। यदि अभी कभी हार कभी जीत, कभी हार कभी जीत, कभी जीत कभी हार, तो वो लास्ट सेकंड में कुछ भी हो सकता है ना। कुछ सख्त बात है नहीं, एक भी संकल्प में हार ना हो। यदि पहले तो लक्ष्य बनवाता है, संपूर्णता का लक्ष्य बनाओ। समझ रहे हैं बाबा की चालाकी? कहते निशाना क्या रखो, संपूर्णता वाला। फिर बताता है कि संपूर्णता के अंदर आना है तो एक संकल्प में भी हार ना हो। जो भी संकल्प हो आपका विजय का, और विजय हो। नन्ही सी जान है, नन्ही सी जान है, इतना सारा काम है, ठीक है कि नहीं? बाबा को तरस नहीं आता और कहता है कि बाबा मैं रहम आता है। किन पर रहम आता है बाबा को? जो फेल होते हैं, पास वालों पर नहीं आता रहम, ठीक है नहीं? जो फेल आता है उन पर कहता है मुझे बड़ा रहम आता है। क्या करता है रहम आता है? तो कुछ नहीं करता। ये नहीं कि उनको चलो भी ठीक है एक्स्ट्रा कोई मदद दे दे भी, मतलब स्कूल में भी होते हैं जो पुअर स्टूडेंट होते हैं, उनको स्पेशल बाबा तो नहीं पढ़ाता एक्स्ट्रा। आप पढ़ लो, 2 बार मुरली पढ़ लो, 4 बार मुरली पढ़ लो, आप पढ़ो। आप ट्यूशन लेना चाहते हो ले लो, बाबा बैठा है, निकम्मा है, कोई काम नहीं है उसको। आप उसकी मुरली उठाओ और पढ़ो, ठीक है क्या नहीं? बाकी संकल्प के विजयी रहेंगे, हर संकल्प। तभी विजय माला में, तभी मतलब विजय माला में समीप के मणके बन सकेंगे। इतनी सर्विस के बाद भी 108 ही विजय क्यों बने? कैसे बने? इस पुरुषार्थ से ऐसे श्रेष्ठ बने तो बहुत समय से सदा के विजयी बनेंगे, तभी बहुत समय से यादगार बना सकेंगे। इसलिए अब क्या करेंगे? भट्टी का परिवर्तन, यही करना है।
जो बहुत समय से सदा के विजयी बन जाएं, जो बहुत समय से सदा के विजयी बन जाएं। ऐसे अनुभव अनेक आत्माएं आप लोगों द्वारा करके जाएं। ये मधुबन अव्यक्ति वतन से अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त वतन से अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने वाले अव्यक्त फरिश्ते व्यक्त देश में, कहाँ? व्यक्त देश में विश्व कल्याण के निमित्त आए हुए। क्या समझना है? हम अव्यक्त स्थिति में रहने वाले अव्यक्त फरिश्ते व्यक्त देश में विश्व कल्याण के निमित्त आए हुए हैं। आपके प्रवृत्ति वाले आप आत्माओं में ऐसा परिवर्तन अनुभव करें। ये फरिश्ता है। आपके परिवार वाले अनुभव करें कि ये फरिश्ते हैं। आपके प्रवृत्ति वाले आप आत्माओं में ऐसा परिवर्तन अनुभव करें। इसको कहा जाता है भट्ठी का परिवर्तन। तब तो समझो कि आप भट्ठी में गए, पक कर आए हो। नैन रूहानियत का अनुभव कराएं। नैन क्या अनुभव कराएं? रूहानियत माना उनको लगे कि ये तो बदल गया। चलन बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराए। किसके चरित्रों का? चरित्रों का साक्षात्कार। उनको लगे ये तो ब्रह्मा बाबा है। मस्तक मणि का साक्षात्कार कराए। आत्मिक दृष्टि। ये अव्यक्त सूरत दिव्य अलौकिक स्थिति का प्रत्यक्ष रूप दिखाए। आपकी अलौकिक वृत्ति कोई भी तमोगुणी वृत्ति वाले को अपने सतोगुणी वृत्ति की स्मृति दिलाए। आपकी वृत्ति इतनी सतोगुणी हो, सतो प्रधान हो कि वो चाहे कैसा भी हो उसको अपने सतोगुणी वृत्ति की स्मृति दिलाए कि तुम सतो प्रधान आत्मा थी। इसको कहा जाता है परिवर्तन, व इसको ही सर्विसेबल कहा जाता है। जो हर कदम में सर्विस, हर कदम में सर्विस। उनका चलना, उठना, बैठना, देखना, बोलना, संकल्प, हर एक में सेवा। ऐसे सर्विसेबल बने हो। ऐसे नहीं कि 4 घंटे की सर्विस करनी है, सदा के विजयी बनना है। सर्विस से सदा सर्विस में तत्पर रहने वाले, सदा के सर्विसेबल का 1 सेकंड भी सर्विस के बिना नहीं। ऐसा सर्विसेबल बनना यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। तो सभी बातों में फुल बनना है, सभी बातों में फुल बनना है। बाप की महिमा में सभी शब्दों में फुल आता है ना। जो सभी बातों में फुल हैं वो फेल नहीं, वो कभी फेल नहीं होते। फुल में फ्लॉ नहीं होता, कोई दाग नहीं होता, इसलिए फेल नहीं होते। ना फेल होते हैं, ना कोई व्यर्थ बात फील करते हैं। थोड़ी थोड़ी बात फील करते हो ना, बता दो, थोड़ी थोड़ी बात फील करते हो ना। जो फुल होगा वो व्यर्थ बात को फील नहीं करेंगे, ना फेल होंगे। तो ऐसे तिलकधारी बने हो। सर्व शक्तियों से संपन्न का तिलक अपने मस्तक पर लगाया है। अगर यह तिलक जो सुनाया
सदा मस्तक पर नहीं लगा हुआ है, तो याद में भी याद की बजाय क्या करते हैं? याद की बजाय फरियाद करते। लेकिन अभी नहीं करेंगे, अब तो नहीं करेंगे ना, अब तो पता लग गया ना, पक्के हो गए ना, भट्टी में से निकले हो ना। फरियादों की फाइल बन गई है, हर एक के फरियादों की फाइल मालूम है कितनी है? तो निरंतर याद में रहने से, निरंतर विजयी बनने से, निरंतर सर्विसेबल बनने से फरियाद करने की आवश्यकता ही नहीं होती। संपूर्ण कमजोरियों की आहुति डालने के लिए भट्टी में आए हो तो सर्व कमजोरियों की आहुति यज्ञ में डाल दी, यज्ञ में डाल दी। वह अभी रह गई है, वह अभी रह गई है, डाल दी है कि रह गई है? सारी कमजोरियां माया स्वाहा की है कि नहीं की है? पूछ रहे हैं। जबकि आहुति डाल देते हैं तो अंत में क्या कहते हैं? स्वाहा। फिर आप सभी स्वाहा हुए, आपने बोला स्वाहा, मैं समर्पित, स्वाहा, खत्म। राख हो गई। वो भी डालते हैं अग्नि में तो राख हो जाती है ना, वो इंतजार नहीं करते, साथ साथ बोल देते हैं राख हो जाए तब स्वाहा होगा ना, बीच में से कोई बचा ले तो। जो स्वाहा हो चुके वो बीती हुई बातों को स्वप्न में भी नहीं देख सकते, ऐसे स्वाहा हुए। हिम्मत और उल्लास ये दोनों ही अभी के रिजल्ट में मेजोरिटी में दिखाई देते हैं। इसी हिम्मत और उल्लास को सदा के लिए अपनी वृत्ति बनाना, अपनी वृत्ति बनाना है, एटीट्यूड, दृष्टिकोण बनाना है। धरती नरम भी है, फलीभूत भी है। उल्लास अपनी फलीभूत धरती में बीती हुई पास्ट जीवन के विकर्म और विकर्म के कांटे बोने नहीं देना, विकर्म और विकर्म के कांटे बोने नहीं देना। कांटों को बाप के सामने समर्पण किया। सर्व कांटे जो अब तक अंदर होने के कारण नुकसान करते रहते, वे अब बाप के सामने स्वाहा हुए। बाप के सामने क्या हुए? स्वाहा हुए। स्वाहा राख वो भी कहते हैं। राख हुई चीज या भस्म हुई चीज फिर कभी भी अपनी धरती में बोना नहीं। हाँ, होते हैं बहुत सारे ना, उसी को ही, वो तो मर गया, सब कुछ हो आ गया, रो रहे हैं अभी तक। वो चला गया, उसने जन्म भी ले लिया, वो यहाँ बैठे बैठे राख को ही तो रो रहे हैं। किसको रो रहे हैं? जो बात बीत गई वो 5000 साल बाद आएगी। बीती हुई बात को वो अपने दिमाग में पकड़ कर बैठे हैं, किसको रो रहे हैं? राख को ही तो बो रहे हैं ना। अर्थात स्मृति में नहीं लाना, क्योंकि उसी को याद करते रहते, बीते हुए को क्या करते रहते हैं? स्वाहा अर्थात नामो निशान समाप्त, खत्म हो गया। आज से ऐसे ही समझना कि मुझ सतोगुणी आत्मा के यही संस्कार, ये संस्कार नहीं है, अर्थात ये मेरे संस्कार नहीं है। तो जैसे दूसरों के संस्कार को साक्षी होकर देखते हो, वैसे अपने तमो प्रधान स्टेज के संस्कारों को भी ऐसे साक्षी होकर देखना, ऐसे समाप्त करना। जो तमो प्रधान के संस्कार हैं उनको साक्षी होकर देखो, ये मेरे संस्कार नहीं है।
अपने संस्कारों को बैठकर एक एक संस्कार को बैठकर चेक करो। जो तमो प्रधान संस्कार है उसको खत्म करो कि ये मेरा संस्कार, सिर्फ कहना नहीं है कि मेरा संस्कार नहीं है, आज के बाद ये इसकी जगह पर ये। ऐसे समाप्त कर देना, स्वाहा हो गया। समाप्त कैसे करना? ऐसे समझने से ही सदा सफलता को पाते रहेंगे। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।